स्वागत है दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे कि वेद क्या है, वेदों की रचना किसने की, वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है और वेदों से हमें क्या-क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेद क्या है। वेद सनातन धर्म और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसे प्राचीनतम ज्ञान और विज्ञान का अथाह भंडार भी कहा जाता है, जिसमें मानव की लगभग हर समस्या का समाधान मिलता है। यूनेस्को द्वारा भी वेद को मानव इतिहास के प्रथम साहित्यिक दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। वेदों की रचनाओं को अपौरुषीय कहा गया है, अर्थात वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की थी, बल्कि वेदों को ईश्वर ने सूक्ष्म तरंगों के रूप में ऋषियों को तब प्रकट किया जब वे ज्ञान के लिए गहन तपस्या में थे। ऋषियों ने गहन ध्यान करके जो ज्ञान अर्जित किया था, उस ज्ञान को वेदों में श्लोकों और मंत्रों के रूप में लिखा गया है। यह वेद ऋषियों और मुनियों की हजारों सालों के ध्यान और शोध का परिणाम है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के शब्द विद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद सबसे पहले एक ही था। महर्षि वेदव्यास द्वारा वेदों को लिपिबद्ध किया गया और अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा। 4 भाग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ये जानते हैं आप चारों वेदों को। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं अर्थात मंत्र हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है, जिसमें संसार की उत्पत्ति और वेद ज्ञान के बारे में बताया गया है, जबकि यजुर्वेद में यज्ञ के मंत्र और विधि का ज्ञान मौजूद है, जिसमें मंत्रों की संख्या 1975 है। और सामवेद को संगीत का जन्मदाता माना जाता है, जिसका प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में लगे सुर को गाने के लिए 1810 संगीतमय मंत्र हैं। वहीं अथर्ववेद में चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी हुई है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए हैं, जिसकी संख्या 6 है। पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।